हेलो बेटा। इस चैप्टर में बेटा हम नाभिकीय ऊर्जा के जो एक चैप्टर रह गया था उसके सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा जो सूत्र यूज होने वाला है प्रारंभिक सूत्रों में सवालों में, वो हमारा सूत्र बेटा आइंस्टीन का जैसे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये यहाँ पर स्क्वायर केवल सी पर है, स्क्वायर केवल कहाँ पर सी पर है, केवल स्क्वायर सी पर है। तो ब्रह्मावस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा, ये पहला क्वेश्चन है। ब्रह्मावस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। ब्रह्मावस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻−31 है। तो द्रव्यमान कितना है इसका, डेल्टा एम दे रखा है 9.1 गुणा 10⁻31। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये बेटा फिक्स होती है 3 × 8। डेल्टा ही निकालना है हमें, तो यहाँ निकालेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम कितना है 9.1 गुणा 10⁻31। सी का मान कितना है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 का वर्ग करेंगे 9, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 9 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, और 9 का 9 में करेंगे तो 9 81.9 10⁻15। पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो एक घात और कम हो जाएगी 8.19 जूल आ जाएगा। हमें आंसर निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर को किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसमें 1.6 गुणा 10⁻19 का भाग दे देंगे, लेकिन फिलहाल उसने आंसर हमें केवल जूल में ही दिया है, तो जूल में दिया है तो हम अपना आंसर यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक एंटी प्रोटॉन की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। तो एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन, यानी ये इसका विपरीत कण है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 10⁻27 है। तो देखो बेटा, एक प्रोटॉन है और एक एंटी प्रोटॉन है, पारस्परिक क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तो दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 10⁻27 प्लस एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 10⁻27। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3.345 10⁻27 किलोग्राम। सी कितना है बेटा 3 × 10⁸। यहाँ प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के द्रव्यमान को इसलिए जोड़ा है क्योंकि दोनों परस्पर संयोग करके ऊर्जा मत बदल रहे हैं, इसलिए दोनों का द्रव्यमान आपस में जोड़ दिया है। तो डेल्टा एम मिल गया बेटा हमें, ये सी मिल गया ये। तो ऊर्जा निकाल लो, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम कितना है बेटा 3.345 10⁻27। सी कितना है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9 × 10⁻16। ये हमने 9 यहाँ लिख दिया, 27 को यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा, तो 27 में से 16 कम कर देंगे, माइनस का कितना बचेगा 11 बचेगा। 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 30.105 आएगा। अब यहाँ से बेटा अगर पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा दे तो एक घात कम हो जाएगी, तो 3.0 × 10⁻10 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.0 × 10⁻10 जूल। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो यानी 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी, तो द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम कितना दे रखा है 1 मिलीग्राम, और उससे जूल में ऊर्जा पूछिए। किस में पूछिए, जूल में ऊर्जा। तो देखो बेटा डेल्टा एम कितना दे रखा है 1 मिलीग्राम, यानी 1 × 10⁻6 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि मिली में 10⁻3, ग्राम में 10⁻3 तो टोटल -6। सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डेल्टा ही निकालना है, तो मुक्त ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम कितना है 1 × 10⁻6। सी कितना है 3 × 10⁻3 8 का होल स्क्वायर। तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 8 दूनी कितना हो गया 16, 9 एकम 9, 16 में से 6 कम कर दो कितना होगा 9 × 10⁻10 जूल, 9 × 10⁻10 जूल। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा चौथा क्वेश्चन है, यदि माइक्रोग्राम द्रव्यमान पूरी तरह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो जूल में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान, तो अब बेटा डेल्टा एम कितना है 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो में होती है 10⁻6, ग्राम में होती है -3। माइक्रो में घातें कितनी होती है -6, ग्राम में कितनी होती है -3। तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻9 किलोग्राम।
प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुणा 10⁻8 मीटर पर सेकंड। डेल्टा ई ज्ञात करना है। तो ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम कितना है? 1 गुणा 10⁻⁻9, 1 गुणा 10⁻⁻9 सी 3 गुणा 10⁻8 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 8 दूनी कितना हो गया? 16। 9 एक कम 9। 16 में से 9 कम किए कितने बचे? 7। तो 9 गुणा 10⁻7 जूल आ गया। कितना आ गया बेटा? 10⁻7 जूल आ गया। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। यूरेनियम के एक भाग के विखंडन में 0.5 ग्राम द्रव्यमान का क्षय होता है। तो यूरेनियम के एक भाग के विखंडन में 0.5 ग्राम द्रव्यमान का क्षय होता है। इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? अपना उत्तर एमईवी तथा किलोवाट घंटा में लिखिए। तो उत्तर बेटा एमईवी और किलोवाट घंटा दोनों में लिखना है। तो डेल्टा एम कितना है? 0.5 ग्राम। तो डेल्टा एम कितना है बेटा? 0.5 ग्राम। तो डेल्टा एम दे रखा है बेटा हमें 0.5 ग्राम। तो 0.5 गुणा 10⁻⁻6 किलोग्राम। सी कितना है? 3 गुणा 10⁻8 मीटर पर सेकंड। डेल्टा ई ज्ञात करना है। डेल्टा ई क्या करना है? तो 0.5 ग्राम है, तो 0.5 गुणा 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम 0.5 गुणा 10⁻⁻3, क्योंकि द्रव्यमान कितना था? 0.5 ग्राम है, तो 0.5 गुणा 10⁻⁻6 किलोग्राम। और सी कितना है? तो डेल्टा एम लिख देंगे 0.5 गुणा 10⁻3। सी कितना है? 3 गुणा 10⁻8 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणा 10⁻8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 9 का इसमें गुणा कर दो। 9 पंजे 45। 45 पॉइंट के अंक बाद एक अंक, तो 4.5। 16 में से 3 कम कर दो, कितना बचा? 13। तो ये तो आंसर आ गया बेटा जूल में। किस में आ गया? जूल में। अब हमें बदलना है इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का भाग दे देंगे। जब भी आंसर जूल में आया और उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का भाग दे देते हैं। तो 1.6 गुणा 4.5 का भाग देंगे तो 2.8125। 19 घाते ऊपर ले जाओ तो प्लस की हो जाएंगी। 19 और 13 कितनी होगी? 32। ठीक है बेटा। तो ये तो आ गया आंसर किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 घात हटाइए तो 10⁻26 MEV हो गया। तो ये तो आ गया बेटा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मिलियन में बेटा 6 घातें होती हैं, तो 6 घातें कम कर देंगे और एम लिख देंगे यहाँ पे। 6 घातें कम करके क्या लिख देंगे? एम। तो 26 MEV बचेगा। अब हमें बदलना है इसे किलोवाट घंटा में। तो 4.5 गुणा 10⁻13 जूल। किलोवाट घंटा में बदलेंगे तो 3.6 गुणा 10⁻6 का भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ठीक है बेटा। 1 kWh होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो यहाँ से बेटा जूल को जब किलोवाट घंटा में बदलेंगे तो 3.6 गुणा 10⁻6 का भाग दे देंगे। तो 3.6 का 4.5 में भाग देंगे तो 1.25 हो जाएगा। 10⁻6 ऊपर ले जाओ माइनस हो जाएंगी, और 13 में से माइनस की 6 घटाएंगे। 6 घाते ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएंगी। 13 में से 6 कम कर देंगे, कितनी बचेंगी? 7। तो 1.25 गुणा 10⁻7 kWh हो जाएगा। कितना हो जाएगा? kWh हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये किलोवाट घंटा में आंसर आ गया। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से 200 MEV ऊर्जा प्राप्त होती है। द्रव्यमान क्षति। तो बेटा इसमें हमें द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी है। यूरेनियम कितने नाभिक से ये प्राप्त होती है, क्या निकालनी है बेटा? द्रव्यमान क्षति निकालनी है। तो द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे यहाँ से। ऊर्जा दे रखी है तो बेटा डेल्टा ई दे रखा है हमें 200 MEV। तो 200 M 1.6 गुणा 10⁻13 जूल, क्योंकि मिलियन की 6 घातें होती हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10⁻19 होता है। तो 19 में से 6 कम कर देंगे, कितनी बचेंगी? 13। तो 1.6 गुणा 10⁻13। 2 घातें कम कर देंगे तो कितने बचेंगे? 11। 16 का इसमें 3.2 गुणा 10⁻11 जूल आ जाएगा। सी कितना है? 3 गुणा 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम ज्ञात करना है। तो सूत्र लाएंगे डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक बेटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? डेल्टा एम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डेल्टा एम निकाल लेंगे यहाँ से। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 7।
एक विखंडन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.25% हो। द्रव्यमान क्षति कितनी है? 0.25% हो तो 0.4 ग्राम पदार्थ के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो 0.4 ग्राम, तो 0.4 ग्राम का कितने परसेंट करना है? 0.25% करना है, तो वो द्रव्यमान क्षति निकल के आएगी। 0.4 ग्राम का कितने परसेंट करना है? 0.25% करना है, तो क्या निकल के आएगी? द्रव्यमान क्षति। तो एम ये दे रखा है, इसका 0.25% करेंगे तो क्या निकल आएगी बेटा? द्रव्यमान क्षति निकल आएगी। और द्रव्यमान क्षति निकल आएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं? विखंडन से मुक्त ऊर्जा। क्या निकाल सकते हैं? विखंडन से मुक्त ऊर्जा। तो बेटा डेल्टा एम बराबर 0.4 गुणा 10⁻³ था, उसका 0.25% कर दो। परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 25 का 4 में गुणा करेंगे, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। 25 चौके 100। पॉइंट के अंक बाद 1 2 3, तो 0.100। 10⁻³ 10⁻2 ऊपर ले आओ, माइनस की हो जाएंगी। 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो 0.1 गुणा 10⁻³ 5 किलोग्राम है। 0.1 गुणा 10⁻², ये तो द्रव्यमान निकल आया। और प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ऊर्जा निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? ऊर्जा। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम 0.1 गुणा 10⁻5, डेल्टा एम 0.1 गुणा 10⁻5 सी 3 गुणा 10⁸ का होल स्क्वायर। तो 0.1 गुणा 10⁻5 सी 3 गुणा 10⁸ का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 8 दूनी 16। 9 का पॉइंट यहाँ से हटा दे तो एक घात और बढ़ जाएगी, तो 10⁻- कितनी हो जाएंगी? 6। और ये 10⁻ कितनी है? 16। ठीक है बेटा। और 9 ये बचा, तो 16 में से 6 कम कर दो, कितनी बची? 10। तो 9 गुणा 10⁻ कितना आ गया? 10 जूल आ गया। 9 गुणा 10⁻ प्लस के 10 जूल। यहाँ से बेटा पॉइंट हटा के हमने एक घात बढ़ा दी, तब 10⁻- 6 हो गए। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो, यदि एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? ठीक है। तो 1 किलोग्राम का कितना परसेंट करना है? 0.3%। 1 किलोग्राम का कितना परसेंट करना है? 0.3%। तो इससे हमें द्रव्यमान क्षति निकल आएगी, जैसे अभी उसमें किया था हमने। ठीक है बेटा। तो 1 किलोग्राम डेल्टा एम बराबर 1 गुणा 0.3% करेंगे, तो 0.3 गुणा 10/100 आ जाएगा। परसेंट उठाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो डेल्टा एम बराबर कितना? 0.3/100। सी बराबर कितना? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। डेल्टा ई हमें ज्ञात करना है। ऊर्जा ज्ञात करेंगे। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम कितना है? 0.3/100। सी कितना है? 3 गुणा 10⁸। सी कितना है? 3 गुणा 10⁸। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 8 दूनी कितने हो गए? 16। और ये 10⁻2 ऊपर ले जाओ, कहीं की आ जाएंगे? माइनस की। 9 को 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 3 27, यानी 2.7। 16 में तो 2 कम कर दो, कितना बचा? 2.7 गुणा 10⁻14 जूल बचेगा। कितना बचेगा? 2.7 गुणा 10⁻14 जूल बचेगा। ठीक है बेटा। 2.7 गुणा 10⁻14 जूल। इसके बाद है बेटा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है? 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का 0.4% ऊर्जा का किलोवाट घंटा में मान प्राप्त कीजिए। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.4% है। तो 1 किलोग्राम का कितने परसेंट करना है? 0.4%। 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत करना है? 0.4%। तो 1 किलोग्राम का 0.4% करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं डेल्टा एम बराबर 1 गुणा 0.4%, यानी 0.4/100 किलोग्राम। ठीक है। सी कितना है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। डेल्टा ई हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो मुक्त ऊर्जा निकालेंगे। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। और डेल्टा एम कितना है बेटा? 0.4/100। तो यहाँ लिख देंगे 0.4/100। सी 3 गुणा 10⁸।
3 का वर्ग कितना हो गया बेटा 9, 8 दूनी कितने हो गए 16। ठीक बेटा, ये 2 घात है ऊपर ले जाएंगे 10 पे घात 2, तो ये माइनस की हो जाएंगी, और 9 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 हो जाएगा। 16 में से 2 कम कर दें तो 3.6 गुणा 10 पे घात 14 बचेगा। 3.6 गुणा 10 पे घात कितना बचेगा 14। ये आंसर आया बेटा जूल में। हमें निकालना है किलोवाट घंटा में, तो किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 3.6 गुणा 10 पे घात 6 का भाग दे देंगे, तो एक बार कट जाएगा। 6 को ऊपर ले आएंगे तो 10 पे घात कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आंसर बेटा 10 पे घात 8 किलोवाट घंटा। आगे के क्वेश्चन बेटा अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।